गया विष्णु प्रकट। वराह आधा सूत्र आधा मानव। महासमर हुआ हिरण्याक्ष और वराह के बीच, जल में, नभ में, पृथ्वी के गर्भ में, और अंततः हिरण्याक्ष मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर यह किसी एक जीवन का अंत नहीं था, ये था एक नए तूफान की शुरुआत। हिरण्याक्ष की मृत्यु में जन्म लिया उसके भाई के भीतर एक ऐसी ज्वाला जिसे बुझा सकना देवताओं के लिए भी असंभव था। जिसने मेरे भाई को मारा, मैं उसी को मिटा दूंगा। और सिर्फ विष्णु ही क्यों, जो उनकी पूजा करे, जो उन्हें ईश्वर माने, उन्हें भी फुल मून भी है मिटाना यार। चाहता था। वह ईश्वर नहीं बनना चाहता था, है वह तो ईश्वर वहाँ। से ऊपर होना चाहता था। और इसके लिए उसने उठाया तप का, साधना का, लेकिन भीतर क्रोध और नियंत्रण की ज्योति। हिरण्यकश्यप जानता था, अगर उसे विष्णु को हराना है तो सबसे पहले। लेकिन ब्रह्मा बोले, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से मांगा एक वरदान। न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी जीव द्वारा, न किसी देव द्वारा, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा ने नियमों से बढ़ते हुए वरदान और उसी हिरण्यकश्यप अब वो केवल राक्षस नहीं था, वो गलत है, स्वयं को ब्रह्मांड का वो भगवान मान गलत बैठा। है। उसने घोषणा की, अब केवल मेरी पूजा होगी। विष्णु की आराधना इस धरती पर वर्जित है। और यहीं से शुरू हुई एक अंधकारमय सत्ता की स्थापना, जहां धर्म को कुचला और अहंकार को सिंहासन पर बैठा दिया गया। हिरण्यकश्यप का राज्य अब तीनों लोकों तक फैल चुका था। देवता पराजित थे, यज्ञ रुके हुए थे, और धर्म भय से कांपता हुआ एक कोने में सिसक रहा था। उसी समय हिरण्यकश्यप युद्ध पर निकला था, और उसकी पत्नी रानी कायाधु महल में अकेली थी। उनके गर्भ में था कश्यप का वंश। देवताओं को भय था, क्या यह संतान भी उतनी ही विनाशकारी होगी? और तब इंद्र आए और उन्होंने कायाधु का हरण कर लिया। उद्देश्य था गर्भस्थ शिशु को समाप्त करना, जिससे आगे चलकर कोई नया संकट न उठे। लेकिन तभी देवताओं को रोकने आए नारद मुनि। उनकी दृष्टि में कोई भी गर्भ अशुद्ध या शत्रु नहीं होता, वह केवल संभावना होता है। नारद ने इंद्र से कहा, यह केवल एक स्त्री नहीं, यह एक माँ है, और यह शिशु कोई शत्रु नहीं, बल्कि भावी युग का संत हो सकता है। तो इंद्र ने सिर झुकाया और कायाधु को सौंप दिया नारद मुनि के संरक्षण में। नारद मुनि उन्हें अपने आश्रम में आए, और वहीं दिन रात भगवत भक्ति तब विष्णु की लीलाओं का गान करते रहे। पर यह केवल कायाधु के लिए नहीं था। वो शब्द, वो मंत्र, वो ज्ञान गर्भ के भीतर भी सुनाई दे रहा था। और यहीं से एक अद्भुत घटना घटने लगी। वो शिशु जो अभी जन्मा भी नहीं था, उसके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम पलने लगा। जब वह जन्मा, उसका चेहरा शांत था, आंखें गंभीर थी, और उसके हृदय में गूंज रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका नाम रखा गया प्रहलाद।